Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, I fought a धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर महानगर पालिका के प्रवेश द्वार पर आज मनसे की ओर से आंदोलन किया गया। उल्लासनगर महानगर पालिका प्रवेश द्वार पर आज मनसे की ओर से बूम बूम आंदोलन किया गया। महानगर पालिका प्रशासन और महानगर पालिका के सत्ताधिकारी लोगों को संभ्रमित कर रहे हैं। दो अलग अलग प्रसिद्धि पत्र निकालकर धोखादायक इमारत के संबंध में किए जाने वाला स्ट्रक्चर ऑडिट का खर्चा संबंधित अलग अलग विधान किए जा रहे हैं, जिसमें महापौर द्वारा निकाले गए प्रसिद्धि पत्रक में स्ट्रक्चर ऑडिट का खर्चा महानगर पालिका विना मूल्य करेगी, ऐसा कहा गया है। एवं प्रशासन की ओर से निकाले गए प्रसिद्धि पत्रक में स्ट्रक्चर ऑडिट का खर्चा महानगर पालिका करेगी, लेकिन टैक्स के रूप में उक्त खर्चा इमारत धारकों से वसूल किया जाएगा, जिसमें नागरिकों में महानगर पालिका ने संभ्रम निर्माण करने दिया है, जिससे यह आंदोलन किया गया, ऐसा मनसे जिलाध्यक्ष सचिन कदम इन्होंने कहा है। किस विषय को लेकर आज जो है विरोध किया जा रहा है? महानगरपालिकेने 24 तारखेला एक प्रसिद्धीपत्रक काढलं की त्यात प्रसिद्धीपत्रकामध्ये असं नमूद आहे की उल्हासनगरमध्ये जे 116 धोकादायक बिल्डिंग आहे त्या स्ट्रक्चर ऑडिटचा खर्च महानगरपालिका प्रशासन करेल, पण त्याचा पूर्ण खर्च त्यांच्या येणाऱ्या टॅक्स पावतीमध्ये वसूल केला जाईल। आणि महापौर कार्यालयातून एक प्रसिद्धीपत्रक निघालं, त्यात असं होतं की पूर्ण स्ट्रक्चर ऑडिटचा खर्च हा महानगरपालिका प्रशासन करेल, पूर्ण मोफत असेल। म्हणजे कुठेतरी ह्या शहरातल्या जनतेतील जे धोकादायक बिल्डिंगमध्ये राहतात ते पहिलेच त्यांच्यावर मानसिक त्रास आहे, मानसिक आघात आहे, तर त्यांची कुठेतरी सत्ताधारी म्हणजे मतांच्या राजकारणासाठी फसवणूक करत आहे। तर त्यांनी महानगरपालिकेने या प्रसिद्धीपत्रकाचा खुलासा करावा की हे स्ट्रक्चर ऑडिट खरंच त्यांना मोफत आहे की त्यांना येणाऱ्या टॅक्स पावतीमध्ये वसूल केले जाईल, याचा खुलासा महानगरपालिका प्रशासनाने करावा। जोपर्यंत प्रशासन खुलासा करत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पायरीवरनं उठणार नाही। इस संबंध में महानगर पालिका जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर युवराज भदाने इन्होंने कहा कि आज उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर कुछ मनसे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया है कुछ स्ट्रक्चर ऑडिट के फीस को लेकर कि बाबा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कहा गया कि सब खर्चा महापालिका करेगी, पर अब प्रसिद्धि पत्रक में ऐसा आया है कि उनके टैक्स में से वसूल किया जाएगा। तो क्या है ये इस पर पूरी आपकी बात? देखिए, आपको मालूम है हर ULB अर्बन लोकल बॉडी यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था में प्रशासन अपना नियम के साथ काम करते हैं। नियम के साथ काम करते हुए, कानूनन काम करते हुए, यहाँ पे जो भी कुछ फाइनेंशियल मैटर आता है या फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, उनको माननीय स्थायी समिति की मंजूरी लगती है और उसमें से कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है, धोरणात्मक निर्णय लेना है, उसके लिए माननीय महासभा या स्थानिक स्वराज्य संस्था में माननीय महासभा ये सार्वभौम है। उनको सभी जो अथॉरिटी पावर्स और डिसीजंस है, पॉलिसी डिसीजन माननीय महासभा लेती है। तो इसीलिए प्रशासकीय जो प्रश्न नोट निकली है उसके अंदर वो हमने प्रशासकीय आर्थिक बाब होने की वजह से वो बाब वहाँ पे नमूद की है। और वास्तव में एक्चुअल देखा जाए तो माननीय स्थायी समिति, माननीय महासभा जो उचित निर्णय लेगी, स्ट्रक्चरल ऑडिट यदि विना मूल्य करना है या कॉर्पोरेशन से पैसे से करना है, तो वो माननीय महासभा या माननीय स्थायी समिति का जो निर्णय है उसका इम्प्लीमेंटेशन या अमलबजावनी महापालिका प्रशासन अवश्य करेगी, उसमें कोई दोहराया नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों की दिशा भूल की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। वो ये सभी बातों का एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर से ही सब ये काम होता है। वो प्रोसीजर से लोगों ने समझ लेनी चाहिए तुरंत इसका। और अभी इसका इमीडिएटली आज ऑडिट हो गया, स्ट्रक्चरल ऑडिट, और उनका खर्चा आज क्या थोड़े उसमें लगने वाला है। इसका डिसीजन होगा, पॉलिसी डिसीजन होगा,
आर्थिक भाव के लिए मंजूरी लगी गई, वो मंजूरी मिलेगी। उसके बाद में जो माननीय महासभा ने जो निर्णय लिया है, उचित निर्णय, उस निर्णय के अनुसार प्रशासन कार्यवाही करेगी। इस संबंध में शिवसेना नगर सेवक अरुण आशान इन्होंने कहा कि तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में और जिन्होंने बाइट दिया उनके बारे में मैंने बार बार बताया कि कोई भी काम होता है और काम पूरा होने के पहले उसका श्रेय लेने का काम जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो 2 पेपर्स बताया उसमें प्रशासन की तरफ से जो पेपर है वो प्रशासन के माध्यम से उनको स्ट्रक्चरल ऑडिट के जो पैसे हैं वो टैक्स में वसूलेंगे, ऐसा कमिश्नर ने पत्र दिया, वो बात बराबर है। मगर वहीं पर महापौर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा है कि 116 बिल्डिंग का जो ऑडिट है उसका जो खर्चा है वो महानगर पालिका के साथ करेगी। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इन पदाधिकारियों को जो पायरी के ऊपर बैठे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं, महानगर पालिका नहीं। प्रशासन जो है प्रशासन के माध्यम से उनका पत्र देती है और धोरणात्मक निर्णय जो भी है वो महासभा के द्वारा, स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा लिया जाता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे को मालूम है कि 30 तारीख को महासभा लगाई गई है और महासभा में यही विषय है और ये विषय में हम लोग सभी पक्ष से मिलके ये जो ऑडिट है, ऑडिट का पैसा फ्री करने वाले हैं। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय उनको लेना है। आयत्यावर कोयता, आयत्या बिळात नागोबा, आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणे, हे एवढे उदाहरण मी त्यांना दिलेले आहेत, जे पायऱ्यांवर बसलेत त्यांना, जे बाईट देत आहेत त्यांना। पण त्यांना हेच दाखवायचं है, त्यांना सांगायचं है तो लोगों की दिशा भूल मत कीजिए। 30 तारीख को जब महासभा होगी उस महासभा में हम 116 बिल्डिंग का जो ऑडिट है वो ऑडिट फ्री करने के लिए हम लोग ठराव प्रस्तावित करेंगे और वो जो भी खर्चा है वो महानगर पालिका करेगी। उसके बाद में भी जिन बिल्डिंगों को नोटिस गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मगर आने वाले 30 तारीख को हम लोग धोखादायक इमारत के बारे में एक धोरणात्मक निर्णय और स्ट्रक्चर ऑडिट का निर्णय हम लोग लेंगे और उल्लासनगर शहर के लोगों को हम लोग फ्री करके उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट 116 बिल्डिंग का करके देंगे। ये मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वालों को भी पहले बता रहा हूँ क्योंकि उनको मालूम है 30 तारीख को महासभा होने वाली है। एजेंडा देखा गया है, एजेंडा का विषय के बारे में बात नहीं करेंगे। कमिश्नर का लेटर और महापौर का लेटर बताएंगे और लोगों की दिशा भूल करेंगे। तो अभी लोगों की दिशा भूल करना बंद कर दो और पायरी पे बैठना भी बंद कर दो। पहले बातचीत करो, सुनो, देखो और उसके बाद में बैठना चालू करो। काली पीली बैठ के लोगों को आने जाने का रास्ता आप बंद मत करो।